बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि SC ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। एक फैसले को अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। ये देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा। राहुल गांधी जब अपनी जनसभाओं में ज्यादातर एक हाथ में अंबेडकर की फोटो और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति लेके चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून को खुशियां आएंगी। सर, आपकी तरफ से भी कहा गया है कि जो राम भक्त होगा वही सिंहासन पर राज करेगा। आप किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इसको, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, इस संविधान का सबसे ज़्यादा माखौल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है और आज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत जाकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के संविधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि SC ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। UPA गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। UPA सरकार के समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी SC ST और OBC के आरक्षण में सेंध लगाने की कुत्सित मंशा के साथ लाई गई थी। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने OBC के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहाँ पे। तो संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह TMC हो, चाहे वह RJD हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। और ये लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2014-2012 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। PAC में, उत्तर प्रदेश की PAC में 15% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था घोषणा भी समाजवादी पार्टी ने की थी। समाजवादी पार्टी का जगजाहिर जो चरित्र है जगजाहिर है। RJD में लालू जी पहले बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सभी मुसलमानों को वे आरक्षण का लाभ देंगे। TMC के एक फैसले को अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि भारत के अंदर पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, माताएं बहनें मार्केट और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दबा रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में किया भी गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की पहली संसद में यह अधिनियम पारित हुआ जो महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण की सुविधा देता है। और बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। यह देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके
गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूक है। वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा और जनता की ओर से आवाज़ आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो स्वाभाविक रूप से परम राम भक्त मोदी जी हैं, परम राष्ट्र भक्त मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उधर हम लोग जा चुके हैं।